फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका आज हम लोग हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लायम ऑफ फ्लैherty द्वारा लिखित यह चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये लायम ऑफ फ्लैherty कौन थे, इनके बारे में देखते हैं। ही वॉज अ मेजर आयरिश नॉवलिस्ट। आयरिश मतलब आयरलैंड के नॉवलिस्ट थे। आयरलैंड इंग्लैंड के बगल में स्थित है। शॉर्ट स्टोरी राइटर और थे, और इनका जन्म हुआ था ये रहे। ये बहुत ही आयरलैंड के बहुत ही फेमस राइटर थे। इनका डिटेल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इनकी वाइफ का नाम किटी टेलर था। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो स्टोरी इन्होंने लिखी है सीगल के बारे में लिखी है। एक यंग सीगल था, उसके माध्यम से इन्होंने कहा है कि ये देखिए आपके सामने ये सीगल की पिक्चर है। यही एक बर्ड है गल्स, जिसे गंगा चिल्ली कहते हैं हिंदी में। गंगा चिल्ली देखिए नतीजा लिखा हुआ है। यह समुद्र के किनारे रहता है। दे आर कॉल्ड सी बर्ड। इनकी फैमिली लैरिडे है, ठीक। और दे आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू टेंस। इनके बारे में और डिटेल आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे पंछी है। वो कहते हैं कि हजारों मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है। वही बात को उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है। ही हैज ट्राइड टू प्रूव दैट हाउ ए यंग सीगल हु वाज फ्राइटेंड एंड डिड नॉट want to fly like his brother and sisters. Then, by various tactics, his mother, father, and brothers helped him to flight, and at last he was capable to fly. तो हम लोग देखते हैं इसकी समरी क्या है। आइए हम समरी देख लेते हैं इसकी क्या है। This story is an account of a young bird that is afraid to fly for first time. He believed that his wings would not support him, despite his younger siblings flying fearlessly with much shorter wings. उसके भाई बहनों का जो है, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, उसके छोटे पंख थे लेकिन वो उड़ रहे थे। बट he could not gather the courage to do the same. He was punished to stay hungry if he did not try. Thus it was his mother that compelled him to fly by using food as a trap. ट्रैप का मतलब होता है वो खाना उसके ऊपर लेके खड़ी थी और उसको फंसा रही थी। वो खाना खाने के लिए कूदेगा, इसी बहाने उड़ेगा। द लेसन रिफ्लेक्ट्स हाउ वन हेजिटेट्स टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड दैट फियर इज ऑल इन द माइंड. वन शुड ट्रस्ट वंस एबिलिटी बिकॉज द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स दैन सफरिंग इटसेल्फ. मतलब किसी कष्ट का, किसी बात का अगर आपको डर है तो वह डर उस बात से ज़्यादा जो है खराब है। इसकी समरी हम लोग देखेंगे। ऑल हिज यंगर ब्रदर सिबलिंग डिस्पाइट द मच शॉर्टर विंग्स फ्लू अवे। ये हम लोगों ने देख लिया है। द यंग सीगल क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन होपिंग हिज मदर। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। would help on seeing his mother come to him with the fish. He get excited, but on noticing that his mother stopped midway, he gets maddened. Maddened का मतलब होता है वो व्याकुल हो जाना, पागल होना। mad से बना है maddened. Out of hunger and takes a dive at the fish. Forgetting for a moment that he is afraid to fly, finally he took his first flight. And all the family members celebrate his victory by cheering and dancing around him. He also attempts at floating in the sea that he was once afraid of. Thus he overcomes. इस thus मतलब होता है इस प्रकार. By this way he overcomes his fear. इस प्रकार वह अपने भय पर विजय प्राप्त करता है। ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। जैसे हम लोग सॉन्ग कहते हैं वी शैल ओवरकम समडे, उसी तरह उसने भी अपने डर पर विजय प्राप्त किया। एंड दैट इट इज ऑल इन द माइंड। और यह बात सच है
कि जो फियर होता है वो हमारे माइंड को पकड़ लेता है, इसलिए अपने फियर से बचने का, जैसे पढ़ाई में हाई स्कूल में आप लोग हैं तो आपको बहुत सारा फियर होगा कि कैसे एग्ज़ाम पास करेंगे, कैसे पढ़ाई करें, तो उसके माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से आप सीख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, हिज 2 brothers and sisters had already flown away day before. He had been afraid to fly with them. उसके भाई बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे, लेकिन वह he had been afraid to fly with them somehow when he had taken a little run. A little run, जब उसने छोटी सी दौड़ लगाई, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ लेज, जो उसके घर था, झोपड़ा था, उसके किनारे से जब उसने छोटी सी दौड़ लगाई, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना, हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, एक्सपेंस मतलब फैलाव, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आप लोग नोट कर लीजिए, एक्सपेंस, ठीक, एक्सपेंस का वर्ड आप नोट कर लीजिए, मतलब फैलाव, विस्तार, विड्थ, लेंथ ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, जो उसके सामने समुद्र था उसकी लंबाई चौड़ाई देख के ही वाज गॉट फियर्ड, एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और एक बहुत लंबा रास्ता था, माइल्स डाउन, मीलों लंबा समुद्र फैला था, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे इस बात का विश्वास हो गया, जो अंधविश्वास हो गया, झूठा विश्वास हो गया, डर से भरा हुआ विश्वास हो गया कि दैट उसके पंख उसके साथ नहीं देंगे, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, वहाँ जहाँ वो रात को सोया। सीगल क्या होता है, अभी आपने आपको उसका पिक्चर दिखाया था, ए बर्ड दैट लिव्स नियर द सी एंड हैज शॉर्ट लेग्स, लॉन्ग विंग्स एंड वाइट एंड ग्रे फीदर्स, लेज ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग ए फ्रॉम ए वॉल, एक जो घोंसला होता है जिसमें पंछी रहते हैं समुद्र किनारे, एक क्लिफ, ब्रिंक मतलब होता है एक्सट्रीम एज, किनारा जो उसके घर का किनारा है उसे कहते हैं ब्रिंक, एक्सपेंस ए वाइड कॉन्टिन्यूअस एरिया ऑफ समथिंग, ये सब द वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो रोक करके इसे कॉपी पर लिख लीजिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये देखिए सीगल है, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वेर फार शॉर्टर, द राइटर इज ट्राइंग टू से दैट, उसके भाई और बहन, उसकी छोटी बहन थी जिसके पैर पंख पर छोटे थे, द विंग्स वेरी शॉर्टर दैन द यंग सीगल, रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप दियर विंग्स एंड फ्लू अवे, वे दौड़ते हुए किनारे तक गए, अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए, फ्लू अवे, फ्लू वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ये फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्यू। ही फेल टू मस्टर अप द करेज, लेकिन मस्टर अप का मतलब क्या होता है, मस्टर अप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इकट्ठा करना, पैदा करना, तो इसका मतलब होता है उसने उतना करेज इकट्ठा नहीं कर पाया, ही कैन नॉट कलेक्ट मस्टर अप सो करेज टू टेक द प्लंग व्हिच अपीयर्ड टू हिम सो डिस्परेट, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली, नाउ हिज मदर एंड फादर वेयर स्कोल्डिंग हिम, यू आर श्रीली, यू आर लेजी, यू आर कावर्ड, अपब्रेडिंग हिम, उसको निंदा किए, थ्रेटनिंग, उसको डराए, टू लेट हिम स्ट्रेव, मीन्स स्ट्रेव मीन्स क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स बट सम ऑफ यू डोंट नो, स्ट्रेव मीन्स होता है भूखा रहना, ऑन हिज लेज, कोई भूखा रह जाए उसे कहेंगे लेज को, अनलेस इफ यू, उन्होंने कहा अगर तुम उड़ोगे नहीं तुम भूखे रह जाओगे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, वो लेकिन वह डर रहा था कि अगर वह उड़ेगा तो वह जो है गिर जाएगा नीचे, तो वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, फॉर द लाइफ, कभी कभी अपने ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कई मौके हम अपने हाथ से खो देते हैं, उतना करेज नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, ये राइटर हमें कह रहा है कि उतना करेज इकट्ठा करिए, लेकिन वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए ही कुड नॉट मूव, फ्लैप्ड का मतलब होता है बर्ड मूव, वो जो पंछी ऊपर नीचे का, प्लंग मतलब होता है जब बाहर ड्राइव, श्रीली मतलब होता है विथ ए हाई पिच एंड पियरिंग वॉइस आर साउंड, ऑफ ब्रीडिंग मीन्स स्कोल्ड करना, डांटना, हिज यंगर सिबलिंग्स मैनेज टू टेक दियर फर्स्ट फ्लाइट डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ,
इसके बजाय डिस्पाइट आप नोट कर लीजिए शब्द। बीइंग शार्टर देन ही बट ही कुड नॉट समन द करेज। समन मीन्स कॉल, इकट्ठा करना। फिर एक नया शब्द है, ये बार बार एग्जाम में आता जाता है, पूछता रहता है, इसे इकट्ठा कर लीजिए। सो ही टायर्ड सो डेस्परेटली, उसने बहुत बार ट्राई किया बट ही वाज स्कोल्डेड बाय हिज पेरेंट्स फॉर नॉट ट्राइंग अगेन, लेकिन वो दूसरी बार प्रयास न करने के लिए उसके द्वारा स्कोल्डेड, स्कोल्ड की सेकेंड फॉर्म है, उसे डांटा गया। बट ही वाज सो अफ्रेड, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। दैट ही कुड नॉट इवन मूव। 24 hours ago, since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim. Skim का मतलब होता है कैसे डाइव लगाया जाए समुद्र के तल के साथ साथ, एंड वॉचिंग द फिशेज, ये ज़िंदगी की एक बहुमूल्य सीख थी। द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे फिश के लिए गोता लगाया जाए, जो पानी के सतह के ऊपर कुछ 1-2 फीट ऊपर से उठते हैं, उसे कहते हैं स्किम करना। ये वर्ड नोट कर लीजिए, स्किम और डाइव। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग। हेरिंग इज अ नेम ऑफ फिश, डोंट बी कंफ्यूज। एंड डेवर इट मीन्स टू टेस्ट इट, टू ईट इट। डेवर का मतलब होता है खाना। इस मछली को खाया उसने। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, कैसे खाया? बाई स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक पत्थर पे खड़े होकर के। While his parents circled around, raising a proud crackle. उसके पेरेंट्स जो थे वो उसके सर्किल अराउंड हो गए, चारों तरफ हो गए। रेजिंग ए प्राउड क्रैकल, और खुशी से आवाज़ कर रहे थे, डांस कर रहे थे। दैट इज कॉल्ड ए प्राउड क्रैकल। एक जो है फ्रेज है, इसको आप मीनिंग सर्च करिएगा। इसका मतलब होता है मेकिंग अ जॉय, मेकिंग हैप्पी। एंड ऑल मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट, और जो समुद्र का फैला हुआ विस्तार है, दैट इज कॉल्ड प्लेटू। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, दूसरी तरफ समुद्र के क्या है? एक क्लिफ है। क्लिफ मीन्स द माउंटेन। टांटिंग हिम, वो क्या कर रहे थे उसके मम्मी पेरेंट्स? दे वेर टांटिंग हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका जो आप वो सिनोनिम एंड एंटोनिम लिख लीजिए। टांटिंग का मतलब होता है चिढ़ाना या परेशान करना। विथ हिज कावर्डिस, ये यंग सीगल को क्या कर रहे थे? उसकी डरपोक होने की वजह से उसको चिढ़ा रहे थे, टांट कर रहे थे। कावर्डिस मीन्स लैक ऑफ bravery. Now he had been alone for the day after he tried, because his parents were busy focusing on his siblings. They helped his sibling master the art of flying and driving for fish. His older sibling even caught his first fish when he proudly ate at a rock while his parents celebrated it. That morning his parents taunted him all the way for being a coward. उसके पेरेंट्स जो यंग सीगल के थे, वो किसको परेशान कर रहे थे? उसको टांट कर रहे थे। टांटिंग लिखा था, देखिए टांटेड है, सेकेंड फॉर्म है। इसके बाद आगे देखिए, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन द हिज लेज। अब सूर्य नीचे ऊपर चढ़ रहा था, और वह जो है उसके लेज में सीधे जो है प्रकाश आ रहा था। दैट फेस द साउथ, उसके लेज किस तरफ मुंह था उसका? साउथ की तरफ। ही फेल्ट द हीट, वो दोपहर में गर्मी की वो उसने महसूस किया। बिकॉज ही हैड नॉट ईटेन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड मतलब स्टेप से बना है। आपको मालूम है जब कोई वर्ब होती है लास्ट में ना कॉन्सोनेंट के पहले, तो डबल हो जाता है कॉन्सोनेंट ईडी लगाने पर। ठीक, तो स्टेप से बना है स्टेप। उसने धीरे धीरे कदम बाहर निकाले। आउट ऑफ टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and sisters laying on the प्लेटू dozing means taking a little nap, थोड़ा सा सोते हुए। with their heads sunk into their necks, अपने सिर को गर्दन से
छुपा करके वो सब सो रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके फादर क्या थे? प्रीनिंग का मतलब होता है मेंटेनिंग। हिज मेंटेन करना कोई चीज़, दैट इज कॉल्ड प्रीनिंग करना, प्रीन करना, मेंटेन करना। ये वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। वो अपने पंखों को सही कर रहा था अपनी पीठ पर। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। उसका जो है ब्रेस्ट सामने दिख रहा था। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश। उसने फिर एक बार मछली का टुकड़ा तोड़ा। दैट ले एट हर फीट, जो उसकी पैर के पास पड़ी थी। एंड देन स्क्रैप्ड, उसका एक पतला टुकड़ा निकाला। ईच साइड ऑफ हर बीक, उसने अपने चोंच को हर तरफ से खाने के बाद उसने पत्थर पे, राख पे चोंच को साफ किया। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। फिर आ गया वर्ड मैडेंड। फूड का यह दृश्य देख करके ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, means he also loved to tear food that way, scraping his beak and now and again to wet it. The sun had now risen and he was feeling the heat more than ever because he was empty stomach since the night before. He stepped out of his ledge and pretended to sleep on one leg to gain the attention of his family. Still no one noticed him. His siblings means brothers and sisters, were sleeping. His father was cleaning his feathers with his beak, and his mother was standing on another plateau eating fish while she noticed him. The seagull got mad on seeing the fish because he was very hungry. He loved to tear away fish and scrape his beak now and then. Ga ga ga, he cried, begging her to bring some food. Means he was happy and he wanted that his mother bring some fish to him. But Gala, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, लेकिन वो बार बार कहता रहा. And after a minute or so he uttered a joyful scream. एक मिनट बाद वह फिर खुशी चिल्लाया. His mother had picked a, वह क्यों खुशी हो गया? Because his mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. वह मदर उसकी एक फिश का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी. He leaned out eagerly, वह आगे बढ़ गया उत्सुकतापूर्वक. Eagerly means eager से बना. Eagerly क्या है? एडवर्ब है, नोट कर लीजिएगा. Typing the rock, अब खुशी से कूदने लगा. He was jumping on the rock with his feet, trying to get nearer to her and was trying to get close with her mother as she flew across. But his mother flew across the young seagull. But when she was just opposite to him, she halted. She stopped. Halted means stop. As we see trains halted. Her wings motionless. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. He jumped at the fish. Where was the fish? Fish was in the beak of his mother. Look, this is his mother and fish is in his beak. Derisively, in a manner expressing contempt or ridicule, not a good manner. Plaintively means sad. Uttered means make a sound with one's voice, to say something. Halted means to stop. Word meaning note करते रहिए. He cried in hunger to his mom while his mother screamed back angrily. But he kept crying. He soon turned into a joyful scream at the sight of his mother flying towards him with the piece of fish. He got excited as she came nearer and thus leaned forward. Suddenly she stopped, not too far from him.
Out of excitement and hunger, he dived at the fish without realizing for a moment that he was afraid to fly. वह जो है फिश के ऊपर कूद गया. With a loud scream, he fell outwards. लेकिन बहुत जोर से चीख के साथ. With a loud scream, he fell outwards. और बाहर की तरफ गिर गया. And downwards in the scrape. Downwards into space. और वह नीचे की तरफ हवा में गिर गया. Then a monstrous terror seized him. तब उसे एक भयानक भय ने. Monstrous मतलब विशाल, terror मतलब भय, fear. Seized him, उसे सीज कर दिया, चारों तरफ से जकड़ लिया कस करके. And his heart stood still, और उसका दिल की धड़कनें रुक गईं. He could hear nothing, वह कुछ नहीं सुन पा रहा था. But it only lasted a minute, लेकिन ऐसा 1 मिनट तक रहने पर the next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast, feathers, and then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring. He was soaring means trying to go forward, trying to fly. ग्रेजुअली वह धीरे धीरे उड़ रहा था. डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड्स और बाहर की तरफ. ही वाज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन वह थोड़ा थोड़ा डिजी फील कर रहा था, थोड़ा उदास फील कर रहा था, थोड़ा नींद में फील कर रहा था, डिजी. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तब उसने एक बार और अपने पंखों को फड़फड़ाया. एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वह ऊपर हवा की तरफ उड़ गया. गा 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 गा. हिज मदर सूड पास्ट हिम, उसकी मम्मी भी उसके पीछे से उड़ गई. हर विंग्स में के लाउड नॉइस, और उसके पंखों से बहुत तगड़ी हवा हुई. ही एंसर्ड हर विथ अनदर स्कीम, उसने एक और जोरदार चीख के साथ उसका उत्तर दिया. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसका पापा भी उसके पीछे खुशी से उड़ने लगे. ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, और उन्होंने देखा कि उसके 2 भाई और बहन भी उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं. करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और जो उसके तरफ उड़ते हुए, मुड़ते हुए, गोता लगाते हुए, हवा में तैरते हुए, वो सब चारों तरफ से उड़ रहे हैं. ये सब आगे वर्ड मीनिंग आप नोट करें. मोस्टर, हॉरिबल, सीज, ग्रैब पकड़ लेना, होडलॉन्ग, विद द हेड फॉर्मेस्ट, सोरिंग, फ्लाइंग और राइजिंग हाई इन द एयर, सूव्ड मूव करना, करवेटिंग, परफॉर्म सीरीज ऑफ जंप्स ऑन द हिंड लेग्स, पिछले पैरों पर कूदने को क्या कहते हैं? करवेटिंग. करवेट में आईएनजी लगा है, फोर्थ फॉर्म है वर्ब की. ही गॉट सो एक्साइटेड दैट ही फेल एज सून एज ही टायर्ड, वह जल्दी ही थक गया, इतना उत्तेजित था. फॉर ए मोमेंट ही वाज इन ए शॉक, एक क्षण के लिए वह शॉक में था. एंड स्टूड स्टिल आउट ऑफ टेरर, अपने डर से बाहर निकल गया था. स्टूड स्टिल आउट ऑफ टेरर, टेरर क्या था उसका? दैट ही कैन नॉट फ्लाई, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, दैट वाज हिज फियर. एंड ऑल दिस लास्टेड ओनली फॉर ए मोमेंट एंड सून, और यह सब केवल 1 मिनट तक चला. एंड ही जल्दी ही सून हिज फीदर्स ओपनड एज ही फ्लाइड, उसके पंख खुल गए जैसे ही वह उड़ा. ही कुड फील द विंड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, फीदर्स, स्टमक एंड हिज विंग्स, वह हवा को चारों तरफ महसूस कर सकता था. ही कुड फील हिमसेल्फ कटिंग थ्रू द एयर, वह अपने आप को हवा को काटता हुआ महसूस कर रहा था. ही वॉज नॉट अफ्रेड एनी मोर, अब बिल्कुल भी डरा नहीं था. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ही वॉज जस्ट ए बिट नर्वस, बस थोड़ा सा नर्वस था. बट देन हिज मदर अकम्पनीड हिम, लेकिन तभी उसकी मम्मी ने उसका साथ दिया. अकम्पनीड मतलब होता है साथ देना किसी के, जब आप साथ देते हैं तो कहते हैं यू अकम्पनीड मी. द होल फैमिली स्क्रीम्ड आउट ऑफ एक्साइटमेंट, पूरा परिवार खुश हो गया जब वो सफलता प्राप्त कर लिया. कौन सी सफलता, कौन सी सक्सेस? उड़ने की सफलता. दस सेलिब्रेटिंग हिज विक्ट्री ओवर फियर, और इस प्रकार अपने जीत को, भाई के ऊपर जीत को सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे. देन ही नाउ दिस इज लिटिल यंग सीगल एंड इट इज हर मदर, यू कैन सी, completely forgot that he had not always been able to fly, और अब पूरी तरह भूल गया कि वह उड़ना नहीं जानता. and commanded himself to dive, और उसने अपने आप को आदेश दिया. commanded means to give order himself, कितने स्वयं को ऑर्डर दिया कि पढ़ो, उड़ो, सीखो. and soar, उड़ो. and curve, और कूदो. श्रेकिंग, श्रीली, तेजी से. ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के किनारे था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, ओवर इट क्या है यहाँ? इट इज रेफर टू सी, ओशियन, समुद्र के लिए है. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने एक लंबे चौड़े समुद्र को अपने नीचे देखा.
with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and carved amusedly. वह खुशी से जो है कार कर रहा था, चीख रहा था, बोल रहा था, चहचहा रहा था. Shrieking, making a high-pitched, piercing cry, a sound shrilly, loudly, or forcefully. Ridges, a long, narrow hilltop mountain range are vasted. Cawed, uttered a caw. कुछ बोलना. उसने खुशी से गाना शुरू कर दिया. Once he overcomes his fear, he forgot he was once afraid. He did all those things he once feared. He flied straight over the sea and could see the greenery and mountains beneath him. He screamed out of joy and he enjoyed the victory. His parents, her brothers and sisters landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. उसने अपने पैर पानी समुद्र के ऊपर रखे, बट उसके पैर क्या किए? डूब गए, क्योंकि he was not. He screamed with fright. Once again he became fright. वो एक बार फिर डर गया and attempted to rise again, flapping his wings. और फिर से अपना पंख फड़फड़ाने लगा. किस लिए? उड़ने के लिए. But he was tired and weak with hunger. लेकिन वह क्या था? थका हुआ था और कमज़ोर था with hunger, भूख के साथ. And he could not rise. और वो ऊपर नहीं उठ सकता था. Exhausted by strange exercise. और पहले दिन ही इतनी एक्सरसाइज किया था कि वह थक गया था. Exhausted means lasted all energy. To be tired completely. That is called exhausted. Learn this word meaning, exhausted. जैसे हम लोग एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं कि जो गंदी हवा हो बाहर निकल जाए, उसी से बना एग्जॉस्टेड. His feet sank into green sea and then his belly touched it. तब उसके पेट ने उसे छुआ. And he sank in no further. लेकिन वह आगे नहीं डूबा. सैंक मतलब होता डूबना. He was floating on it. अब वह पानी पर तैर रहा था. And around him his family was screaming. और उसके चारों तरफ उसके फैमिली चीख रही थी. Praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. अब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे और उसे डॉग फिश का टुकड़ा खिला रहे थे. He made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान भर ली. Beckoning means gesture. When he landed, his family landed along with him as a gesture that they were proud. They were screaming and shouting in excitement in their high-pitched voices. Then he went into the sea, where at first he got scared and thus panicked. He tried escaping but got tired and weak because of hunger. Thus, when he calmed down, he started floating in the sea he was once afraid of. His family was celebrating in excitement and offered him food as praise. Finally, he had overcome his fear and he made his first flight. आइए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की.